नमस्कार। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नहाने के तरीकों के बारे में कि जब भी हम नहाते हैं ज़्यादातर हम साबुन का यूज करते हैं जो शॉप मार्केट में से हम लेकर आते हैं, या बॉडी लोशन का यूज करते हैं, हम बॉडी वॉश का यूज करते हैं अपनी बॉडी पर लगाने के लिए और अच्छी तरह से क्लींजिंग के लिए। लेकिन क्या आपको पता है ये कितने केमिकल्स इनके अंदर होते हैं, कितना नुकसान हमारी ये बॉडी को देते हैं और बहुत हार्मफुल होते हैं। तो इनका हमें कभी यूज नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें घर पर ही कुछ अपना पैक बनाकर, या कई जो हमारे किचन्स में जो मौजूद होती हैं, रसोई के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं उनसे हम अपना खुद का तैयार किया हुआ पैक तैयार करें। हम कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी किचन के अंदर अवेलेबल होती हैं जिनको हम नहाने में यूज कर सकते हैं और जो हमारी नेचुरल ब्यूटी को उभार कर सामने लाएगा। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि कभी भी आप साबुन का यूज ना करें नहाने के लिए, क्योंकि देखो साबुन के अंदर बताते हैं कि ये जो गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं, और पीएच लेवल में भी क्या कर देते हैं, जो एसिडिक लेवल को बढ़ा देते हैं और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो इनका यूज कभी ना करें। तो आप ये कहेंगे जी किसका यूज करें, फिर कैसे नहाएं ताकि हमारी बॉडी की क्लींजिंग भी प्रॉपरली हो जाए और हमें मार्केट से सोप लाकर उससे बिना नहाना पड़े। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कौन से ऐसे 10 तरीके हैं जिनसे आप अपनी बॉडी की क्लींजिंग कर सकते हैं, अपनी नेचुरल ब्यूटी को ज़्यादा उभार सकते हैं और हमेशा स्वस्थ और जवां बने रह सकते हैं। तो चलिए इसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा दूध। हम दूध से नहा सकते हैं। कैसे नहाएंगे, हम एक कटोरी में दूध लेंगे और उसको हम अच्छी तरह से पूरी बॉडी के ऊपर मलेंगे और अच्छी तरह से स्क्रबिंग करेंगे। और क्या करेंगे, इससे फेस के ऊपर पूरे बॉडी पे अप्लाई करके और उसको रगड़ेंगे और हल्के हल्के हाथों से। तो इससे देखेंगे आप, जैसे दूध का जो रंग था पहले सफ़ेद था और वो थोड़ा सा ब्लैकिश में आ गया है, काला हो गया है। ये क्या है, हमारा जो बॉडी पे मैल था वो सारा उतर रहा है। तो सबसे अच्छा क्लिंजिंग है बॉडी को क्लिंज करने के लिए, आप दूध का यूज कीजिए। सेकंड ऑप्शन है आप दूध में नींबू मिलाकर, जब हम दूध के अंदर नींबू मिलाएंगे तो थोड़ा सा फट जाएगा, तो ये सबसे अच्छा स्क्रब है, आप इसका यूज कीजिए। बहुत ही आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो उभर कर सामने आएगी। अगर हमारे फेस पर दाग धब्बे हो गए हैं तो उनको धीरे धीरे रिमूव करता जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा स्क्रब का काम करेगा, हमारा बॉडी को क्लिंजिंग का काम करेगा। तो सेकंड ऑप्शन आप ये अपना सकते हैं। थर्ड आता है दही। आप दही का यूज कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छी होती है। ये एक मॉइस्चराइज़र का भी काम करेगी। अगर आपके बॉडी के ऊपर कुछ दाग धब्बे हो गए हैं या आपकी ड्राई स्किन हो गई है तो आप दही का यूज कीजिए। अगर दही में आपको थोड़ा सा ये लगता है कि स्मेल आती है इसमें से, तो आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला सकते हैं, जो बहुत ही खुशबू भी अच्छी लगेगी आपको और आप काफ़ी फ्रेशनेस महसूस करेंगे और देखेंगे कि आपकी बॉडी में कितना निखार आता जा रहा है। आपकी ड्राई स्किन है वो ऑलरेडी मॉइस्चराइज होती जा रही है, आपकी फेस में काफ़ी निखार आ रहा है। तो आप थर्ड ऑप्शन ये यूज कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है, जैसे संतरा हमारे पास होता है, जैसे अब सीजन चल रहा है संतरे का, तो आप संतरे के जो छिलके होते हैं उनको ड्राई कर लीजिए। उनको सुखा के, धूप में नहीं सुखाइएगा, थोड़ी हल्की हल्की धूप जहाँ पर आती हो वहीं सुखाओ, और फिर इसका पाउडर हम बना लेंगे। और इस पाउडर के अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच हम ये लेंगे, इसमें गुलाब जल मिला के और उससे नहाइएगा। तो ये भी आपकी स्किन को इतना ग्लोइस बना देगा, इतनी ग्लो आपकी स्किन पे आ जाएगी कि आप खुद हैरान होंगे देखकर कि कितना मैं सुंदर बनती जा रही हूँ, कि कितना निखार मेरे फेस पे आ रहा है और मेरी बॉडी है वो काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही है। अगले 5वें नंबर पर आता है जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं। तो खाने में तो हम यूज करते ही हैं, जो हमारी बॉडी को अच्छा बनाते हैं, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसके साथ साथ हम और किसका यूज कर सकते हैं,
हम जो फ्रूट्स खाते हैं जैसे कि केला है, केले को आप मैश कीजिएगा और कटोरी में उसको डाल के और पूरी बॉडी पे उसको अप्लाई कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी की पूरी क्लिंजिंग हो जाएगी। आप पपीते को मैश करके इसको बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, आप आम को मैश करके बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी सीजनल फ्रूट है आप उसको बॉडी पे अप्लाई करके और उससे नहाइएगा, अच्छी तरह से मलिएगा, रगड़िएगा और आप देखेंगे कि सारी जो बॉडी की जो स्क्रबिंग है वो होती जा रही है और नेचुरल ब्यूटी आपके अंदर आ रही है। फिर एक आता है 6 नंबर पर हमारा मुल्तानी मिट्टी। देखो मुल्तानी मिट्टी पहले के अगर हम अपनी दादी नानी की बात करें तो पहले टाइम पर मुल्तानी मिट्टी हम बहुत यूज करते थे, लेकिन आजकल घरों से गायब ही हो गई है मुल्तानी मिट्टी। तो इसको आप मुल्तानी मिट्टी मार्केट से लेकर आइए, अच्छी तरह से कूट पीस कर इसको एक डिब्बे में बंद कर लीजिए और परमानेंट अपने बाथरूम के अंदर वो डिब्बा रखिएगा। तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ के अंदर मुल्तानी मिट्टी अगर मिलाएंगे, दूध के अंदर मिला के नहाइए, दही के अंदर मिला के नहाइए आप, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी की बहुत अच्छी तरह से क्लिंजिंग करती है। ये शॉप का अल्टरनेटिव माना जाता है, तो आप इसको ज़रूर यूज कीजिएगा घर में। आप इसमें मुल्तानी मिट्टी में आप गुलाब जल मिला के नहा सकते हैं। अगर इससे लगता है कि जैसे मौसम अभी सर्दी का चल रहा है तो थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाती है बॉडी पे, तो आप मुल्तानी मिट्टी में दूध मिलाकर, दही मिलाकर या गुलाब जल मिलाकर आप इसमें नहाइएगा, तो ये मॉइस्चराइज करेगी बॉडी को। फिर 7वें नंबर पर एक बहुत ही बढ़िया टॉनिक बताया गया जो बॉडी के क्लिंजिंग के लिए, वो है खल। अब ये कहेंगे ये खल क्या है? खल जो सरसों की जो खल होती हैं, जिसको हमारी गाय भैंस खाती हैं, वो खल, उस खल की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्क्रब माना गया है बॉडी के लिए। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप मार्केट से आप लेकर आइएगा या आपको आसपास मिल जाती है, तो आप लेकर और उसको एक डिब्बे में डाल के रख लीजिएगा और एक टुकड़ा आप खल का लीजिएगा। ओवरनाइट आप उसको एक बाउल के अंदर भिगो के रख दो। सुबह मॉर्निंग में जब भी आप नहाने के लिए जाते हैं तो आप उसका यूज करो। आप उसमें गुलाब जल भी मिला सकते हो खुशबू के लिए। अब सरसों की खल है तो उसमें से जो खुशबू आएगी वो भी सरसों की ही आएगी, तो आप उसको यूज कीजिएगा पूरी बॉडी पे स्क्रबिंग के लिए, और आप देखेंगे कि कितनी आपके अंदर ताजगी, फ्रेशनेस आप महसूस कर रहे हैं। और ये साथ में बॉडी को मॉइस्चराइज भी करेगा। बॉडी को मॉइस्चराइज करने का भी काम बहुत अच्छा करता है। इससे अच्छा मॉइस्चराइजर पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आप यकीन मानिए, यूज करके देखिएगा, बहुत अच्छा आप फील करेंगे। आपकी बॉडी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी और आप नेचुरल ब्यूटी आपके अंदर आएगी। अगले नंबर पर आता है, अगर हम बात करें तो बेसन। अगर थोड़ा सा आपके पास मान लो टाइम है तो क्या क्या यूज करें। एक कटोरी में थोड़ा सा बेसन ले लें, मलाई ले लें, मलाई नहीं है तो आप दही का भी यूज कर सकते हैं, कभी मलाई ले लें कभी दही ले लें, थोड़ा सा गुलाब जल लें और नींबू का रस, शहद भी आप मिला सकते हैं इसके अंदर। इन सबको मिलाकर एक अच्छा सा पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को आप बॉडी के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। यकीन मानिए, अगर आप इसको रूटीन से अगर अप्लाई करते हैं, जैसे 2-3 दिन हम इसको यूज करें फिर हम चेंज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा ये आपके बॉडी को क्लींज करेगा। सेकेंडली आपके अंदर नेचुरल निखार लेकर आएगा। आपकी ब्यूटी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो। अब ये कहते हैं कि अगर मान लो हम कहीं बाहर गए हुए हैं और ये सारे ऑप्शन हमारे पास नहीं हैं तो हम कैसे नहाएं? तब तो हमें सोप का यूज करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आप इनमें से पहली बात तो कुछ लेकर जा सकते हैं, जैसे हम मुल्तानी मिट्टी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। हम जो संतरे का जो हमने पाउडर बनाया था वो हम लेकर जा सकते हैं। सीजनल फ्रूट हम खाते भी हैं, यूज भी करते हैं, तो आप उस टाइम पर वो यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर इनमें से हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और तब हम बाहर हैं तो हम क्या करें? तो आप ड्राई मसाज कीजिएगा, बॉडी की ड्राई मसाज कीजिएगा। अब ये ड्राई मसाज क्या करेगी? आप बॉडी को हल्के हल्के हाथों से अच्छी तरह से
पूरी बॉडी को आप रगड़िएगा, स्क्रब कीजिएगा सीधे सिंपल पानी से, और देखेंगे कि आपकी बॉडी पे से जो मैल है वो उतरती जा रही है, आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ रहा है और आप काफ़ी फ्रेशनेस महसूस कर रहे हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, आपका ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता जाएगा और ये आपकी बॉडी की मसाज बहुत अच्छी होगी। तो इसको बोलते हैं ड्राई मसाज। सिर्फ आप पानी का यूज करके और सिंपली आप अपनी बॉडी को रब करके और काफ़ी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं और काफ़ी फ्रेशनेस महसूस करेंगे। तो जब कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो आप ड्राई मसाज का यूज कर सकते हैं। 10th नंबर पे आता है ड्राई स्क्रब। अब ड्राई मसाज के बाद आप ड्राई स्क्रब करेंगे। वो कैसे करेंगे? जैसे हम कोई भी कॉटन का टॉवल लेंगे या कॉटन का हम कपड़ा भी ले सकते हैं अपने हाथ में डाल के, और तब उससे हम स्क्रबिंग करें बॉडी की। तो बॉडी को हम रगड़ेंगे टॉवल से या कपड़े से, और जब हम रगड़ेंगे तो इससे भी एक तो ड्राई मसाज से और सेकेंडली ड्राई स्क्रब से हमारी क्या होगी, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारा जो सारा जो मैल था वो उतरने लगेगा, और सेकेंडली हमारी बॉडी काफ़ी फ्रेश महसूस करेगी। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इन सब चीज़ों का ज़रूर यूज करें जो आपको हमेशा फ्रेश रखेंगे। कभी भी लाइफ के अंदर अपनी फैमिली को और खुद, कभी भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कभी भी आप शॉप का यूज ना करें, बॉडी लोशन का यूज ना करें, कोई भी क्रीम का यूज ना करें, किसी भी ऐसी केमिकल से जो मार्केट में उपलब्ध हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट आए हुए हैं मार्केट के अंदर कि आप ये क्रीम अप्लाई करो तो आप इतने खूबसूरत हो जाओगे, आप ये बॉडी लोशन यूज कीजिए, आप ये सॉप यूज कीजिए। नहीं, नेवर एंड नेवर यूज दैम, अवॉइड दैम ऑलवेज। हमेशा उनको अवॉइड कीजिएगा। घर पे बनाए हुए ये सब जो हमारे जो देसी नुस्खे हैं ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित होंगे। कभी भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम मार्केट से लेके आते हैं तो बहुत महंगे होते हैं हमारे लिए और हमारे शरीर को भी नुकसान देते हैं। घर पे बनाए हुए सस्ते और ब्यूटी को बढ़ाने वाले होते हैं। तो एक बार फिर से हम क्विक रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन से वो 10 हमने चीज़ें यूज की, कौन कौन से 10 ऐसे हमने होम प्रोडक्ट यूज किए जिनका यूज करके हम अपनी ब्यूटी को निखार सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमने दूध बताया। सेकंड पर आता है दूध और नींबू को मिलाकर आप उससे नहा सकते हैं। थर्ड नंबर पे दही वो या दही में गुलाब जल मिलाकर नहाइएगा। चौथे नंबर पर आता है संतरे का पाउडर और गुलाब जल का यूज कर सकते हैं। 5वें नंबर पर आता है सीजनल फ्रूट्स को आप मैश करके, जैसे केला, पपीता, आम, जो भी आपको सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं आप उनको मैश करके और उनसे नहा सकते हैं। 6ठे नंबर पर मुल्तानी मिट्टी, उसके अंदर आप दूध मिलाइए, दही मिलाइए या आप गुलाब जल मिलाइए। 7वें नंबर पर सरसों की खल जो एक्चुअल स्क्रब का काम करेगा। 8वें नंबर पर है बेसन लीजिए, मलाई या दही लीजिए, गुलाब जल और नींबू का रस। 9वें नंबर पर आता है आप ड्राई मसाज कर सकते हैं पूरे शरीर की। और 10वें नंबर पर ड्राई मसाज के बाद ड्राई स्क्रब कीजिए। तो ये थे कुछ होममेड हमारे नुस्खे जिनको आप यूज करके आप अपनी हेल्थ को तरोताज़ा बना सकते हैं, हमेशा हेल्दी और जवान बने रह सकते हैं और हमेशा लाइफ टाइम लॉन्ग लाइफ आप हमेशा ब्यूटीफुल और एनर्जेटिक और हेल्दी महसूस करेंगे। अच्छी डाइट लीजिएगा और साथ में इनको होममेड जो भी आपको नुस्खे बताए आप उनका यूज कीजिएगा नहाने के लिए, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इन्हीं को अप्लाई करने के लिए कहिएगा। और फिर देखिएगा आपकी लाइफ कितनी अच्छी और स्मूथ हो जाती है, आपकी बॉडी कितनी स्मूथ हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज के बताए हुए नुस्खे आपको कैसे लगे, ताकि आने वाले और भी वीडियो हम आपके लिए ऐसी हेल्थ से रिलेटेड लाएं। धन्यवाद।